हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील और आप देख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन स्काई स्टडी। आज देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। और प्लीज लाइक करके मुझे मोटिवेट करना ना भूलें और शेयर भी करिए अपने स्टूडेंट्स को। चलिए फ्रेंड्स, आज देखते हैं फिजिकल एजुकेशन महाराष्ट्र का शारीरिक शिक्षा टेस्ट पेपर। पहला क्वेश्चन है, पीरियडाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड ट्रेनिंग एंड कंडीशनिंग प्रोग्राम थ्रू। जो काल अवधि के माध्यम से जो प्रशिक्षण होता है ना, और ट्रेनिंग कंडीशनिंग कार्यक्रम का आयोजन, तो ये होता है साइकिल मेथड से। नेक्स्ट है, मैच द लिस्ट ए एंड बी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा इंटेंसिटी। तो ये इस ऑप्शन से आप देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं इंटेंसिटी कितना होता है। ये 60 to 80% इसका MHR जो रहता है। टाइम तो जानते ही हैं, यहाँ लिख दिया है 40 to 45। फ्रीक्वेंसी 3 to 5 days पर वीक। ये हो गया। टाइप क्या है? पोलियोमेट्रिक्स है। तो इसके बारे में देख लेते हैं पहले। ये आंसर यहाँ सी दिया है, देख लेते हैं। पोलियोमेट्रिक्स क्या होता है? ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जो ट्रेनिंग आपके मसल्स को इंक्रीज करता है, स्ट्रेंथ को। ठीक है, आप और फास्ट रन कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं। ठीक है, क्विकली मतलब तुरंत आप डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो ये सब चीज का कॉम्बिनेशन बेनिफिट्स होता है मसल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट THR मींस टारगेट हार्ट रेट होगा ये एट 60% इंटेंसिटी ऑफ 28 years old कबड्डी प्लेयर्स हुज RHR is 70 BPM। रनिंग हार्ट रेट इज 70 बीट पर मिनट होगा, है ना। BPM मतलब बीट पर मिनट। एंड हु वांट्स टू परफॉर्म 35 मिनट्स कंटिन्यूस रनिंग। तो इसका गणना कैसे करते हैं ये भी देख लेते हैं। तो ये होता है आपका फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। 220। ठीक है, और माइनस कर देंगे उसको एज को, या यहाँ पर माइनस ना करते हुए हम डायरेक्ट अगर करते 220 से इंटेंसिटी यहाँ पर देखते हैं 60%, तो यहाँ 0.60 से इसको मल्टीप्लाई कर देते, तो ये डायरेक्ट है, ये 143 आ जाता है। या इसको यूं मतलब टारगेट हार्ट रेट इसका कितना आएगा? 20 ईयर एज है नॉर्मल। अगर इंटेंसिटी नहीं देखेंगे तो 192 इसका हो जाएगा, टारगेट हार्ट रेट हो जाएगा। अब उससे हम क्या कर दिए, 60% इंटेंसिटी इसका निकालेंगे, तो इसमें 0.60 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 115.2 को प्लस कर देते हैं एज को। यहाँ पर एज को हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपको 143.2 इसका बीट पर मिनट। ठीक है, हार्ट का क्या हो जाएगा 143.2 पर बीट मींस बीट पर मिनट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इज अ फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोसेस मतलब एक भविष्य उन्मुख प्रक्रिया है। तो ये क्या होता है आपका? खेल प्रतिभा पहचान और विकास, स्पोर्ट्स टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, टू डेवलप स्ट्रेटेजीज एंड टैक्टिक्स वी नीड टू नो द डेस। रणनीतियों और रणनीति को विकसित करने के लिए हमें क्या चीज पता होना चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर है ए, फर्स्ट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द अपोजिशन, मतलब विपक्ष की ताकत और कमजोरियां दोनों हमको जानना जरूरी है। नेक्स्ट है आंसर 2, आवर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, अपनी खुद की जो है ताकत और कमजोरियां भी जानना जरूरी है। देन थर्ड है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, और ये होता है पर्यावरणीय कारक जो होते हैं। ठीक है, तो ये सभी जानना जरूरी है आपके रणनीतियों के लिए, जो है अपने रणनीतियों को और रणनीति को विकसित करने के लिए ये सभी जानना जरूरी है। नेक्स्ट है, द एम ऑफ टेक्निक ट्रेनिंग इन द फर्स्ट फेज ऑफ स्किल एक्वाइशन इज आंसर टू अचीव कोऑर्डिनेशन, अर्थात कौशल अधिग्रहण के पहले चरण में तकनीक प्रशिक्षण का उद्देश्य। तो ये होगा आपका टू अचीव रफ कोऑर्डिनेशन होगा, मतलब ठीक से तालमेल जो है समन्वय स्थापित करने के लिए होगा। नेक्स्ट है, यू शुड एक्सरसाइज द एनर्जी सिस्टम मसल्स एक्शन एंड स्किल दैट आर रिलेवेंट टू दैट स्पोर्ट डेस प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग डज दिस डिफाइन। आपको ऊर्जा प्रणालियों, मांसपेशियों के कार्यों और कौशल का अभ्यास करना चाहिए जो उस खेल के लिए प्रासंगिक है। प्रशिक्षण के प्रमुख यह परिभाषित कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा विशिष्टता यानी स्पेसिफिसिटी। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द पोलियोमेट्रिक्स ट्रेनिंग
मेथड, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा पोलियोमेट्रिक्स प्रशिक्षण विधि का वर्णन करता है? तो डी आंसर इसका हो जाएगा। मुख्य रूप से बाउंडिंग और होपिंग को शामिल करता है, ठीक है। इन्वॉल्व्स मेनली बाउंडिंग एंड होपिंग। इन सेलेक्टिंग टैलेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू बी कंसिडर्ड इज, तो ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है और ये है आंसर। इसके बारे में देख लेते हैं। प्रतिभा का चयन करने में सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। तो 1, 2, 3, 4 ये सभी है। मीन्स ट्रेनिंग, स्टेट, हेल्थ, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड, हेरिडिटी। मीन्स इसका मतलब हो जाएगा प्रशिक्षण, राज्य, स्वास्थ्य, रुचि एवं दृष्टिकोण, अनुवांशिकता, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, आफ्टर एक्वायरिंग मास्टरी ओवर स्किल्स स्ट्रेस इज लेड ऑन, अर्थात कौशल पर महारत हासिल करने के बाद तनाव, तो ये होगा आपका टैक्टिकल ट्रेनिंग। मीन्स बी आंसर, अर्थात ये होगा आपका सामरिक प्रशिक्षण कहेंगे या समरी प्रशिक्षण भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है द इंटरव्यू इन विच अ सेट ऑफ ओपन-एंडेड क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर एंड एग्जैक्टली एज वर्डेड इज, वह साक्षात्कार जिसमें ओपन एंडेड प्रश्नों का एक सेट एक विशिष्ट क्रम में पूछा जाता है और ठीक उसी तरह जैसे शब्द में दिया गया है। तो ये है आपका स्टैंडर्डाइज ओपन-एंडेड इंटरव्यू। मीन्स डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, मानकीकृत ओपन एंडेड, ठीक है। मैच द कॉलम 1 एंड 2 एंड सिलेक्ट कोड। अब इसमें देखेंगे आंसर, ए आंसर करेक्ट है इसमें का पहला जो है अल्फा। अल्फा होता है 3 में, मीन्स लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट है सेकेंड टाइप 1 एरर, तो ये होगा आपका रिजेक्शन ऑफ द नल फिजियोथेसिस व्हेन नल फिजियोथेसिस इज ट्रू। नेक्स्ट है 3 टाइप 2 एरर, तो टाइप 2 एरर हो जाएगा आपका सेकेंड, अर्थात यहाँ पर देख लेते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ द नल हाइपोथेसिस व्हेन नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स। लास्ट है बीटा, तो बीटा है आपका 1। द मैग्नीट्यूड ऑफ टाइप 2 एरर, एप्रोप्रिएट सीक्वेंस ऑफ मेजर सेक्शन इन द रिसर्च रिपोर्ट वुड बी, अर्थात अनुसंधान रिपोर्ट में प्रमुख वर्गों का उपयुक्त क्रम होगा इंट्रोडक्शन, मेथड, रिजल्ट, डिस्कशन, रेफरेंसेस। मीन्स ए आंसर करेक्ट है, परिचय, विधि, परिणाम, चर्चा, संदर्भ, ठीक है। नेक्स्ट है 14 इन व्हाट टेंस इज इट सजेस्टेड दैट द इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट बी रिटन, तो ये होगा आपका पास्ट। मीन्स किस तनाव में यह सुझाव दिया जाता है कि शोध रिपोर्ट की शुरुआत लिखी जाए, ये होगा आपका मतलब पास्ट में ही। द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द हिस्टोरिकल रिसर्च इज टू, तो ये होगा आपका 15। बी आंसर हो जाएगा रिसर्च अबाउट पीपल, प्लेस एंड इवेंट इन द पास्ट, तो ऐतिहासिक शोध की परिभाषित विशेषता यह है, तो ये है आपका बी, अतीत में लोगों, स्थानों और घटनाओं के बारे में अनुसंधान। नेक्स्ट देखेंगे अ डिजाइन इन विच ऑल पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट इन ऑल एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट कंडीशन, एक डिजाइन जिसमें सभी प्रतिभागी सभी प्रायोगिक उपचार और स्थितियों में भाग लेते हैं, तो ये होगा रिपीटेड मेजर्स डिजाइन, अर्थात सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, रिपीटेड मेजर्स डिजाइन यानी दोहराया गया हुआ डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग for leads to increased muscles mass and better muscles memory which affects overall exercise performance. DV in this example increased muscles memory is, ये होगा mediating variable, अर्थात प्रशिक्षण की मात्रा चौथी जो होती है की ओर जाता है। मांसपेशियों में वृद्धि और बेहतर मांसपेशियों की स्मृति को जो समग्र व्यायाम डीवी को प्रभावित करता है। इस उदाहरण में बढ़ी हुई मांसपेशियों की स्मृति मध्यस्थता चर क्या होगा, तो ये है आपका ए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिमिलर, तो ये है निम्नलिखित में से कौन सबसे समान है, तो सबसे समान होगा आपका सी आंसर ऑर्डिनल इंटरवल एंड रेशियो डाटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच टेस्ट इज यूज्ड टू एसेस द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्डिनल वेरिएबल्स, आंसर इज सी स्पीयरमैन्स रो, तो दो क्रमिक चर के बीच संबंध का आकलन करने के लिए किस प्रशिक्षण का उपयोग किया जाता है, तो ये होगा आपका सी, ठीक है, स्पीयरमैन की आरो। द फर्स्ट स्टेज टू डू
लिटरेचर सर्च वुड बी टू, अर्थात साहित्य खोज करने के लिए पहला चरण होगा परिचयात्मक पाठ्य पुस्तकें पढ़ें। तो आंसर है ए, ठीक है। रीड इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट बुक। मैच द फॉलोइंग फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स। अब यहाँ देख लेते हैं आंसर डायरेक्ट। सी है इसका, ए का हो गया 3 मीन्स एजिलिटी। एजिलिटी का क्या हो जाएगा आपका 3 यानी राइट बूमरैंग रन। इसको देख लेते हैं। सेकंड है बी, बी का आपका 1 मीन्स पावर, पावर के लिए हो जाएगा 1। सार्जेंट जंप रेस्ट। ये सब कैसे करते हैं मैंने पहले इसके बहुत शुरुआत में ही वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। सार्जेंट जंप क्या होता है, ठीक है। बूमरिंग क्या होता है, स्टॉक स्टैंड कैसे होता है, फ्लेक्सिबिलिटी। अब देखते हैं बैलेंस के लिए क्या होगा आपका चौथा स्टॉक स्टैंड। देन फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हो जाएगा आपका 2 यानी ट्रंक फ्लेक्शन। फ्लेक्शन एक्सटेंशन क्या होता है सब वीडियो बन चुका है, देख लीजिएगा अंदर चैनल में जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो। तो ये क्या कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए माप की त्रुटि को कम करने के लिए माप तकनीक और स्थिति को मानकीकृत किया जाना चाहिए। मीन्स टू इंश्योर reliability measurement technique and condition should be standardized to reduce मेजरमेंट एरर, ठीक है। सेकंड में है प्रशिक्षण की लंबाई और हेटेरोजिनिटी उपकरण की विश्वसनीयता को प्रभावित करती है। मीन्स लेंथ ऑफ द टेस्ट एंड हेटेरोजेनिटी इफेक्ट रिलायबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। आंसर है बोथ ए एंड बी, मतलब 1 एंड आर करेक्ट। नेक्स्ट है बिलो आर द नॉर्म्स ऑफ ग्रिप स्ट्रेंथ मेजरमेंट ऑफ 23 years वुमेन is 47 kg. What is the interpretation of the measurement? तो यहाँ पर दिया हुआ है सी आंसर है आर्म स्ट्रेंथ इज एक्सीलेंट, ठीक है। एक्सीलेंट कितना होगा, ये सब क्या है आपका, ये नीचे जो है ग्रिप ताकत के मापदंड है और 23 साल की महिलाओं का माप 47 किलोग्राम है। तो इस उपाय की व्याख्या क्या है और मानसिक पुरुष इसमें जो दिया हुआ है इसका, ठीक है। मेन का कितना कितना है, वीमेन का कितना है, सुपीरियर जो है एक्सीलेंट कितने में रहेंगे, गुड, एवरेज, पुअर एंड वेरी पुअर, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है 47 kg है उनका और ये 23 ईयर ओल्ड वुमेन है। तो यहाँ पर हम वुमेन का ही देखेंगे, तो यहाँ पर 23, ठीक है। तो ये आपका आर्म स्ट्रेंथ इज एक्सीलेंट, एक्सीलेंट देखते हैं यहाँ पर दिया हुआ है और 46 to 54 एज इसका आ जाएगा। तो ये आपका एक्सीलेंट में आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल टेस्ट डज नॉट इंक्लूड्स इन ऑफर्ड बास्केटबॉल स्किल टेस्ट, अर्थात ऑफर्ड बास्केटबॉल कौशल प्रशिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल प्रशिक्षण शामिल नहीं है, ठीक है। तो इसमें शामिल नहीं होता है जंपिंग एंड टर्निंग इन द एयर। ये सबसे शुरू में क्या बोलते हैं था, उसके बाद इसको हटा दिया गया था 1971 में, आई थिंक, मेरे को जहां तक याद है। रिलायबिलिटी इज द सेम एज, अर्थात विश्वसनीयता समान है इसके। कंसिस्टेंसी अर्थात को बोलेंगे संगति, ठीक है, संगति भी बोल सकते हैं रिलायबिलिटी को। नेक्स्ट है द SCAT क्वेश्चनेरियर टेस्ट डेज ऑफ एथलीट, मीन्स एथलीटों की SCAT प्रश्नवाली प्रशिक्षण होगा ये आपका एंजाइटी अर्थात चिंता। चलिए फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, अगले पार्ट में इसके भी और बहुत सारे ये क्वेश्चन आंसर दिया है, ये सभी देखेंगे। कम से कम 100 क्वेश्चन आई थिंक है, तो इसको पार्ट वाइज पार्ट देखेंगे पूरा टेस्ट को। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है हाई लेवल का, जो अभी के जो स्थिति है उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे अभी, क्योंकि पहले हम लोग और बहुत सारे मैंने वीडियो बनाया है, हिंदी में है पूरे वीडियो। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।